नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। कुछ अपडेट जो मार्केट में चल रही हैं उनकी बात करते हैं और कुछ आपके सवाल जो आपने पूछे आज जो मैंने दोपहर में वीडियो दिया उस पर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, होली का त्यौहार है, रंग बिरंगे जैसे कलर होते हैं उसी तरीके से रंग बिरंगी खुशियां आपकी जीवन में आपके परिवार में आए, ऊपर से पैसे की भरमार हो जाए। बस हम तो ये चाहते हैं कि पैसे की भरमार हो जाए, जो खुशियां आपसे संभाले ना संभलें इतनी खुशियां आपको मिल जाएं। अपनी तो यही दुआ है कि जितने भी मेरे फैमिली मेंबर हैं क्रिप्टो से या क्रिप्टो के बाहर के भी, वो सब जो है होली पर बहुत ही संपन्न रहें, सुखी रहें। तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है कुछ अपडेट और आपके जो सवाल थे उनको थोड़ा सा क्लियर करना। तो आप वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। पहले लेते हैं हम फ्लोकी में। तो देखिए, फ्लोकी लिस्टिंग की बात आ रही है कि सब वजीरेक्स पे लिस्टिंग हो रहा है। मैं यहाँ आपको थोड़ी सी क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, वजीरेक्स पे थोड़ा सा मुझे अभी डाउट है और उतना ज़्यादा अंदर से वो कहता है सेटिस्फैक्शन नहीं है मुझे कि मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में कुछ कह पाऊँ। और मैं लमसम अपना फंड यहाँ से निकाल ही चुरा हूँ, नाम मात्र का रह गया है। मैं अब यहाँ फ्लोकी की लिस्टिंग हो रही है तो देखिए भाई, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। और अगर प्राइस में अगर पूछते हो तो फिलहाल 4x041 की सीरीज चल रही है और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो लगता है 2-4% के ऊपर चला जाए तो चला जाए। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद वजीरेक्स के लिस्टिंग होने से नहीं है, तो मेरा कोई यहाँ पे फिलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ऑलरेडी मेरा फ्लोकी में पड़ा हुआ है, उसी में कुछ देखूंगा, मिल जाएगा तो ठीक है, लेकिन नया इन्वेस्टमेंट में किसी तरह का फ्लोकी में नहीं कर रहा हूं वजीरेक्स को लेकर। अब आप अपना डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। मेरा तो बहुत स्पष्ट मैंने आपको बता दिया मैं क्या कर रहा हूं। अब आते हैं लाइटकॉइन। लाइटकॉइन में क्या, मैंने आपको पूरा एक वीडियो दिया था कि किस किस में कौन से महीने में हाल्विंग होने वाली है। जिसने देखा होगा बहुत अच्छा, नहीं देखा तो आप क्रेजी क्रिप्टो मिंटू पर वो चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ देख सकते हैं। फिलहाल लाइटकॉइन की थोड़ी सी चर्चा चल रही है मार्केट में, लेकिन इसकी भी अभी बहुत दूर है। ये कहो कि अभी नज़दीक में हाल्विंग है, ऐसा नहीं है। 3 अगस्त है, तो 3 अगस्त में लगभग अगर एक मोटा मोटा अंदाजा लगाए तो लगभग जो है 151 यानी 150 दिन बचते हैं। तो 150 दिन की अभी से कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। मैं ये कहूँगा यहाँ से 5000 चला जाएगा, 4000 चला जाएगा या 200 चला जाएगा, नहीं भाई, अभी बहुत मुश्किल है कुछ भी कहना इसके बारे में, क्योंकि 150 दिन है। 150 दिन बहुत है, यहाँ तो मिनटों और सेकंडों में सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो 150 दिन पहले की प्रेडिक्शन कैसे की जाए, क्योंकि अभी मेरे पास कई कमेंट आई है पूछने सर प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो मेरे भाई, मैं 150 दिन पहले की कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, बहुत स्पष्ट, इसीलिए क्योंकि आप क्रिप्टो मार्केट है, कोई भविष्यवाणी नहीं है। यहाँ तो 150 दिन है और वो तो 2-4-10 मिनट में ऊपर नीचे सब कुछ हो जाता है। तो इसकी प्रिडिक्शन भी एक सही टाइम पर हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सौ का इसमें इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है, तो नया इन्वेस्टमेंट करने की अभी जरूरत भी नहीं है। और फिर आपके पास अगर एक्सेस मनी है तो देख लीजिए, एक SIP आप कर सकते हैं, वो आपका डिसीजन होगा। लेकिन मैं फिलहाल लाइटकॉइन में भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ कि मेरा ऑलरेडी थोड़ा सा इसमें पड़ा हुआ है और मैं तो सही कहूँ तो इसमें घाटे में हूँ, आपको मैं बहुत क्लियर बोलूँ। तो इसलिए मेरा अभी कोई विचार नहीं है। एक सही टाइम पर मैं इसमें एंट्री जरूर लूंगा, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं सारे काम अपने न्यूज बेस पे करता हूं। ये मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से करता हूं। बहुत सी चीजें मैंने आपको दोपहर के वीडियो में क्लियर की हैं, अभी आपके सवाल हैं उनके जवाब भी दूंगा, तो आप देख लीजिए। अगर आपको ठीक लगता है तो मैं नहीं कर रहा हूं। बिटगर्ट, देखिए बिटगर्ट में जो भी अपडेट आता है मैं आपको हमेशा देता हूं और पहले दे देता हूं। लेकिन अभी एक चल रहा है सर इलोन मस्क के साथ कुछ इसका चल रहा, कुछ नहीं चल रहा है मेरे भाई। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको बहुत पहले अपडेट इसका दे चुका था। जब कुछ है ही नहीं तो मैं दूं क्या, खाम खा की। देखिए, कोई भी ऐसे ट्वीट कर दे तो क्या इलोन मस्क के साथ पार्टनरशिप हो गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी देखिए, ट्विटर पे फेक अकाउंट बना के कोई भी कुछ भी पोस्ट करता है, सबको आजादी है। तो आप सारे ट्वीट्स को ओरिजिनल मत मानिए कि किसी ने अगर कोई ट्वीट कर दिया तो वैसा हो रहा है। नहीं, यहां वो कहते हैं 90% फर्जी ट्वीट भी होते हैं, आपको वहां भी असली ट्वीट्स को पहचानना पड़ेगा। तो फिलहाल इलोन मस्क और बिटगर्ट का कोई साठगांठ नहीं हो रही है, कोई पार्टनरशिप नहीं हो रही है और ना ही कोई दूर दूर तक ऐसी चर्चा है ऑथेंटिकली। हां, अफवाह कुछ भी हो सकती है, तो उस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं, सीधी सी बात, ठीक है। तो जैसा बिटगर्ट है अभी फिलहाल वैसा ही है, इसमें किसी तरह का कोई अपडेट नहीं है। BTC कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल कुंडली मार के बैठ गया है, जैसे उसने ठान लिया है कि मुझे अभी कुछ नहीं करना है, आराम करना है। मार्च का महीना है, आप लोग भी आराम करो, कुछ BTC का यही सोचना है। आप खुद देख लीजिए, 22,400 पे अभी चल रहा है। इससे न ऊपर जाता है न नीचे जाता है, यही कुंडली मार के बैठा है, हफ्ता भर के होने वाला है। इससे ऊपर नीचे कुछ होता ही नहीं। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि वेल्स को भी इंतजार है किसी अच्छे टाइम का।
यहाँ हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा, यहाँ जो कुछ होगा वेल्स का करने से होगा, और वो किसी अच्छे टाइम का इंतजार कर रहे हैं, और वहां पर हमारी ही गर्दन काटी जाएगी। ये भी मैं आपको पहले से ही बता देता हूं, ये कन्फर्म है। तो आप यहां पर थोड़ा सा सतर्क रहिए। अगर वो इंतजार कर रहा है तो आप भी इंतजार कीजिए। हर बॉल पे 6 नहीं मारा जा सकता, ये मैंने आपको दोपहर के वीडियो में बताया था। वीडियो आप दोबारा देखिए अगर नहीं देखा है तो, कि हर बॉल पे 6 नहीं लग सकता। अब मैं आपको बताता हूं जो मैंने दोपहर को वीडियो दिया क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर, जो आपका पहले पूछा था कि आपकी अर्निंग कैसे होती है, तो वो मैंने आपको वहां डिटेल में बताया है। जिन्होंने नहीं देखा एक बार आप उसको डिटेल में देखिए, आराम से रात को देखिए, ठीक है। उसी में कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं तो मैं उनके जवाब भी दे देता हूं, क्योंकि भाई देखिए जिज्ञासाएं होती हैं तो उनको क्लियर करना भी जरूरी है। अब पहला सवाल यही था कि सर आप इसके लिए एक्सचेंज कौन सा यूज करते हो। तो देखिए पहले मैं वजीरेक्स यूज करता था, मैंने उसको छोड़ दिया। सन क्रिप्टो अभी भी यूज करता हूं, बाइनेंस यूज करता हूं, और अभी रिसेंटली मैंने अकाउंट जो है कॉइन DCX पर भी बनाया है, और ट्रस्ट वॉलेट को यूज करता हूं। मैं इन चीजों को यूज करता हूं। तो लॉन्ग टाइम का पोर्टफोलियो आप किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर छोड़ दीजिए। क्यों? उसमें तो आपको हाथ लगाना ही नहीं है, वो चाहे अब 0 हो या आपका कितना भी हो जाए, क्योंकि वो हमें लॉन्ग टाइम के लिए रखना है। तो उसको आप डिसेंट्रलाइज छोड़ दीजिए, वहां आपका सेफ एंड सुरक्षित है, तो कहीं ना कहीं आप टेंशन फ्री रहेंगे। अब रही बात प्रॉफिट बुकिंग के लिए, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए जहां पर आपको ठीक लगता है, क्योंकि देखिए बहुत से टोकन ऐसे हैं जो बाइनेंस पे नहीं मिलेंगे, बहुत से ऐसे हैं जो सन क्रिप्टो पे नहीं मिलेंगे, बहुत से ऐसे हैं जो और एक्सचेंजों पे नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको मल्टीपल एक्सचेंजेस का यूज करना पड़ेगा। भाई देखिए अकाउंट बनाने में आपका कुछ नहीं जाता है, केवल लॉगिन ही तो करना है। अब उसमें फंड रखना है नहीं रखना है वो आपकी मर्जी है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि टोकन्स कभी एक एक्सचेंज पर मिल ही नहीं सकते सारे के सारे, तो आपको मल्टीपल एक्सचेंज का यूज करना पड़ेगा। अकाउंट बना लीजिए, एक दो डॉलर छोड़ दीजिए, अकाउंट आपका बना रहेगा, कोई डिलीट तो होना नहीं है। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। ज्यादा फंड रखो मत, जब आपको लगता है कि मुझे प्रॉफिट के लिए ट्रेड लेना है उसी टाइम आप फंड डिपॉजिट करो, अपना काम करो और बाहर आ जाओ निकल के, बस ये स्ट्रेटजी है। अब अगला है न्यूज कहां से ली जाए। तो देखिए मेरे भाई यहां पर मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। न्यूज के लिए आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत है, लेकिन आपको अपने ही मतलब की चाहिए, मतलब क्रिप्टो की चाहिए। तो एक ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर क्रिप्टो की आपको बहुत सारी न्यूज मिलती है, और सबसे पहले उसी पे कहीं ना कहीं से न्यूज भी आ जाती है। तो वहां पर आप जो मेन लोग हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, कुछ एक्सचेंज हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, और जो इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े उनको फॉलो कर सकते हैं, कुछ ब्लॉकचेन्स के हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। उनसे क्या है, आपको डेली का अपडेट मिलता रहेगा कि आखिर चल क्या रहा है। उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप किस किस को फॉलो करते हैं। तो देखिए कुछ लोगों को मैं भी फॉलो करता हूं। आप चाहो तो मेरा जो ट्विटर हैंडल है उस पर मेरी लिस्ट देख लीजिए कि मैंने किस किस को फॉलो कर रखा है। आप मुझे फॉलो करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरी लिस्ट देख लीजिए, मैंने जिन लोगों को फॉलो किया हुआ है आप भी उनको फॉलो कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सी चीजें नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो चाहो मुझे कर लेना और चाहो वहां से मेरी लिस्ट देख लो, वहां से फॉलो कर लो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि आपके पास जानकारी आनी चाहिए, कहीं से भी आए कैसे भी आए। दूसरा तरीका है हमारा फेसबुक पर भी काफ़ी अच्छा जो है इसके अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर मेरा भी अकाउंट है, मेरे अकाउंट को आपको अगर ज्वाइन करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लॉगिन आईडी पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर केवल मैं अपडेट देता हूँ। टेलीग्राम पर देखिए मैं बहुत कम अपडेट देता हूँ, टेलीग्राम पर और मेरे भाई आपस में ही एक दूसरे को जानकारी साझा करते रहते हैं, तो वहाँ तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं भाई। जानकारी के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म रखे हैं, तो ठीक है आप अपनी जानकारी शेयर कीजिए, एक दूसरे को गाइड कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तो आप अगर मेरी ही जानकारी चाहते हैं तो फिर आप फेसबुक को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से मुझे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कहां कहां से आपको जानकारियां मिल सकती हैं। अगला है, मैंने कुछ इसमें कैलकुलेशन दे दी। तो देखिए वो मेरा एक एग्जाम्पल था, वो कोई फैक्ट ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ें उसमें कैलकुलेशन करके समझाई थी कि इस तरीके से आपको इतना तो फिर भी मिलता है ना, प्रॉफिट को छोड़ो क्यों, इतना तो मिला ना, आपकी जेब से कुछ नहीं गया है, क्योंकि प्रॉफिट आपका नहीं है, प्रॉफिट मार्केट का है, जो मार्केट ने आपको गिफ्ट किया है। और हम सबसे ज़्यादा मगजमारी उसी पे करते हैं जो चीज़ हमारी है ही नहीं। और ये भाई देखिए कुछ सवाल ऐसे भी थे लोगों के, अरे कि सर ऐसा क्यों ऐसे हो सकता है, वैसा कैसे होता है। तो मेरे भाई ये तो मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैं किस तरीके से काम करता हूं। मुझे पता है मेरी न्यूज 100% मेरे लिए बेनिफिट देती हैं, तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। आपको ये लगता है कि टीए आपका 100% देता है तो आपको वो आपकी स्ट्रेटजी है।
तो मेरे भाई आप मेरे ऊपर थोप नहीं सकते। और मैं तो ये कहता हूं, मैंने अपनी जो स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की है, आप मत मानो, बिल्कुल मत मानो, मैं तो आपसे कहता ही नहीं। सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग है, सबके अपने अपने हिसाब हैं। तो आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए मेरे भाई, ये तो मैं करता हूं, वो मैंने आपको बता दिया। आपको ठीक लगता है तो करो, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। आपको लगता है टीए ठीक है तो आप टीए करो भाई, मैं कब मना करता हूं कि आप मत करो? मैं तो बिल्कुल नहीं कहता भाई, आपको जो ठीक लगता है वो करो। मुझे न्यूज ठीक लगती है, उस हिसाब से मैं अच्छा प्रॉफिट बना रहा हूं, और वो भी बगैर किसी टेंशन के, बगैर 24 घंटे स्क्रीन के सामने बैठे हुए। बस तो ये है मेरी स्ट्रेटजी। मैं भाई किसी को भी कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देता हूं, आप एक चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत से कमेंट ऐसे, सर आपका नाम लेके हमको जो है कॉन्टैक्ट नंबर भेजे जा रहे हैं व्हाट्सएप पे और पता नहीं कहां से। तो मेरी एक बात बहुत क्लियर कट सुन लीजिए, मैं किसी भी रूप में, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू हो, चाहे कैसे भी हो, मैसेज में, कमेंट में, मैं कभी किसी से इस तरीके से कॉन्टैक्ट नहीं करता। तो जो भी आपको मेरे नाम से या मेरे फोटो लगा के अगर कोई कॉन्टैक्ट करता है, उसको उसी टाइम ब्लॉक लिस्ट कर दीजिए, बिल्कुल। दूसरा, मुझसे कुछ भाई पूछ रहे, सर अपना पोर्टफोलियो तो दिखाओ। भाई क्यों, रेबड़ी है, सबको बांटी जाएंगी? ये कॉन्फिडेंशियल की चीज है भाई, पैसा है, छत पे खड़े होकर दिखाया जाता है क्या? ये तो मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो बना के दिया था कि पोर्टफोलियो नहीं दिखाना है कभी भी किसी को भी। अगर किसी को कुछ बताना भी है तो आप कॉइन्स के नाम लिख दीजिए, दैट्स इट। ये मेरे भाई कॉन्फिडेंशियल चीज है, पैसे की चीज है, छत पे खड़े होकर नहीं दिखाई जाएगी कि सबको जिसको मर्जी है दिखा दो। भाई जो दिखाते हैं उनका देखो, मैं अपना पोर्टफोलियो ना किसी को दिखाता हूं, ना अपने कम्युनिटी के लोगों को बोलता हूं कि आप किसी को भी अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, क्योंकि आज के जमाने में स्कैमर बहुत हैं, कहीं ना कहीं से आपको लालच में फंसाएंगे आपका पोर्टफोलियो देख के, और आपके साथ कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो आप किसी को भी अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे। जिसको शौक है दिखाने का, खूब दिखाओ, हमें मना नहीं है। इसमें मेरे भाई कोई एंट्री एग्जिट का पॉइंट नहीं होता, मैं आपको बहुत क्लियर हूं। यहां तो न्यूज आई, एंट्री की, न्यूज का मामला खत्म, हमने एग्जिट कर लिया। हमारे केस में यही होता है, हम कोई नहीं बताते कि यहां पर आपका ये सपोर्ट लाइन है, यहां पर आपका ये रजिस्ट्रेशन है, यहां एंट्री करो, यहां एग्जिट करो। नहीं भाई, हम इन पचड़ों में नहीं पड़ते, इतना टाइम हमारे पास है भी नहीं। क्योंकि ये तो वो है जो 24 घंटे स्क्रीन के सामने बैठे हैं, वही चीजें बताएंगे आपको। लेकिन हम भाई 24 घंटे स्क्रीन के सामने बैठने वालों से नहीं है। हमारा सीधा काम है, हमें लगा कि न्यूज हमारी ऐसी है कि हमें प्रॉफिट देके जाएगी, हमने एंट्री कर ली, और हमें लगा कि अब हमारा यहां पर काम खत्म हो रहा है, यानी कि न्यूज की पावर हल्की हो रही है, हमने अपना एग्जिट मार दिया, टोटल प्रॉफिट अपना निकाल लिया, बस काम खत्म, हमारा काम हो गया। हम क्यों खामखा की मगजमारी करें, सरदर्दी करें? तो भाई जिसको सरदर्दी लेने का शौक है वो सरदर्दी ले, हम सरदर्दी ज्यादा लेते नहीं, केवल हमें अपने इससे मतलब है। मां टीए वाली बात वो मैंने आपको पहले ही बता दी कि भाई जिसको टीए करना है 100% आप बिलीव कर सकते हो। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहता कि आप मेरी स्ट्रेटेजी पे चलो, मैं अपनी स्ट्रेटेजी पे खुद चलता हूं, मेरी बनाई हुई है। आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन एक गोल तो आपको डिसाइड करना ही होगा कि आपको जाना कहां है। मुझे पता है कि मेरी तो न्यूज जब तक कंफर्म नहीं आएगी तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा, और जब मुझे पता है कि अब मेरी न्यूज का मामला खत्म है, मेरी न्यूज हल्की पड़ रही है, तो मुझे एग्जिट लेना ही लेना है, चाहे बेशक उसके बाद प्राइस ऊपर चला जाए। तो ये मेरा गोल है कि मैंने कितना लेना है। अब किसी को लगता है कि भाई टीए पे ही सब कुछ करना है, तो मे भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई ऐतराज नहीं है मेरे भाई। जिसको टीए पे करना आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरा, कभी भी मेरे भाई उड़ता तीर मत पकड़ो। हाइप बनी है जबरदस्ती की, खाम का कई बार फेक हाइप बनाई जाती है और उसमें हम लोग फंस जाते हैं, ले लो ले लो ले लो। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ऑथेंटिक तरीके से आपको थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी। कोई भी टोकन आता है, इतने टोकन रोज आते हैं और सब एकदम धूम धड़ाके के साथ आते हैं, तो लगता है हम ये भी खरीद लें वो भी खरीद लें। नहीं भाई, इतना ज़्यादा उतावलापन ठीक नहीं। हर बॉल पे 6 मारने की मत सोचो। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा वहाँ पर स्टडी जरूर करें, रिसर्च जरूर करें, और उसके बाद ठीक लगता है उसी को पकड़ो। ये नहीं कि कोई भी आया उसको पकड़ लिया। मेरे भाई इसको कहते हैं उड़ता हुआ तीर पकड़ना। तो आपको लॉस होना ही होना है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है ये चीज़ समझनी पड़ेगी, और हर एक टोकन को खरीदा नहीं जाता। मैंने आपको उसमें बोला भी था कि आप 50 टोकन्स अपने लिए सेलेक्ट कर लीजिए, और उन 50 में कोई ना कोई पर डे आपका अप होगा ही होगा, चाहे वो 5% हो चाहे 10% हो, सफिशिएंट है। आप 22,000 क्रिप्टो करेंसी को कैसे सर्च करोगे, कैसे उनके बारे में सारी चीज़ें जानोगे? तो आप अपने लिए 50-60 कॉइन छांट लीजिए, बस उनको फॉलो कर लीजिए ट्विटर पर, जहाँ से भी उनकी न्यूज़ मिलती है, बस उसी में आपका काम होता रहेगा। पर डे कोई ना कोई टोकन ऊपर जाना ही है, 100% कन्फर्म है ये। तो ये है कुछ वो आपके सवाल जो आपने पूछे, और उनका जवाब मुझे लगता है कि शायद मैंने हर तरीके से आपको क्लियर कर दिया है। तो सबसे मेन था कि न्यूज,
तो मेरे भाई ट्विटर मैंने आपको बता दिया, उसको आप फॉलो कर लीजिए। और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर केवल मैं ही अपनी जानकारी शेयर करता हूं। तो वहां पर आपको टेलीग्राम जैसा वो भसड़ नहीं मिलेगी। टेलीग्राम पे सब एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। तो ये है कुछ अभी तक की लेटेस्ट। बाकी चलिए सुबह मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।